हेलो फ्रेंड्स। जेई मेंस 2024 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में एक सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सवाल को अपने से अटेम्प्ट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए, और उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब आप इस सॉल्यूशन को जरूर देखें। सवाल क्या था? एक 84 टर्म्स यानी फर्स्ट 84 टर्म्स है, उसके सीरीज दिया हुआ है 4 + √3/1 + √3, 8 + √15/√3 + √5, 12 + √35/√5 + √7 डॉट 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 इक्वल टू 549 के। तो तुम्हें के का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। यानी सबसे पहले इस सीक्वेंस सीरीज को पता करना पड़ेगा कौन सा सीक्वेंस है और उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, आरएथ टर्म लिखने का कोशिश करते हैं। तो आपको आरएथ टर्म का पैटर्न को समझना होगा बच्चों। जैसे यहाँ पर मैं 4 8 12, तो इस तरह से जो आरएथ टर्म होगा वो 4 आर हो जाएगा। यहाँ पर मैं 4 आर प्लस, यहाँ पर मैं अगर डिनोमिनेटर को देखेंगे ध्यान से, तो डिनोमिनेटर इस तरह से हो रहा है। 1 को लिख सकते हैं 1 + √3 को आप लिखोगे 1 प्लस को लिखोगे √1 प्लस √3। इसी तरह से जो अगला टर्म है वो है √3 प्लस √5। फिर अगला टर्म है √5 प्लस √7। तो ये जो पहला वाला नंबर है 1 √3 √5, इसको हम अगर इसका आरएथ टर्म में देखें तो इस तरह का नंबर हो जाएगा 2r - 1। और आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, आर का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये मिलेगा। इसी तरह से जो अगला वाला नंबर है √3 √5 √7, ये प्लस में रहेगा, प्लस √2r + 1। बिकॉज आर का वैल्यू 1 रखोगे तो √3, 2 रखोगे तो √5, 3 रखोगे तो √7। यानी यहाँ डिनोमिनेटर में आपको जब आर एफ टर्म लिखोगे तो यू विल गेट 2r - 1 प्लस √2r + 1। अब एक चीज आप गौर करो, यहाँ पर में क्या है, जैसे यहाँ 1 √1 √3 इन दोनों का प्रोडक्ट है √3, यहाँ √3 √15 तो यहाँ √15 है, यहाँ √5 √7 इन दोनों का प्रोडक्ट √35। इसका मतलब है ये जो नंबर दोनों लिखा हुआ है इसी का प्रोडक्ट यहाँ पर में लिखा हुआ है। तो इन दोनों को जब प्रोडक्ट करोगे 2r - 1 2r + 1, तो आपको मिल जाएगा 4r² - 1। इसका मतलब इसका आरएथ टर्म हम लोग ने लिख लिया। अब जब आरएथ टर्म लिख लिया तो सबसे पहले आरएथ टर्म को हमें पता करना होगा कि किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये आरएथ टर्म। तो आरएथ टर्म को आप अगर ध्यान से देखो तो आरएथ टर्म इस तरह से लिखा हुआ है, इक्वल टू ये 4r को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से √2r + 1 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √2r - 1 होल स्क्वायर। यानी जब इन दोनों को होल स्क्वायर करोगे तो 2r + 1 + 2r - 1 ये आपको 4r दे देगा, प्लस अंडर रूट में ये आपके पास में है 2r + 1 इंटू √2r - 1, और डिवाइड बाई √2r - 1 प्लस √2r + 1। एक चीज आप गौर करिए, अगर ये जो टर्म है अगर इसको रैशनलाइज कर देंगे इसका कंजुगेट से, तो इसका रैशनलाइज कर देंगे कंजुगेट से तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 2r + 1 माइनस √2r - 1। और यहाँ पर में भी जब इसको कंजुगेट करेंगे तो कंजुगेट करने से फायदा ये हो जाएगा यहाँ पर में कि इन दोनों का जो डिफरेंस a² - b² करोगे 2r+ इन दोनों को a + b a - b, तो इन दोनों का वैल्यू हमेशा कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर फिक्स हो गया, वो कितने के बराबर हो गया, 2r - 1 - 2r, सॉरी 2r + 1 - 2r + 1, तो डिनोमिनेटर 2 हो गया। अब यानी 1/2 हो गया। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो बेसिकली क्या है, इस टर्म को आपने a लिख लिया, इस टर्म को आपने b लिख लिया, तो ये a² + b² + ab। इसका मतलब आपके पास ऊपर में इस तरह का फैक्टर बना हुआ है a - b इंटू a² + b² + ab। इसी पॉइंट पर सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, और इस तरह से ये जो है आपका पूरा टर्म जो है हम लोग ने सजा दिया। और फाइनली यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हो जिसमें ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने लिख दिया √2r + 1, और बी को लिख दिया √2r - 1। तो अल्टीमेटली ये जो टी आर बन रहा है ये बेसिकली बच्चों a - b a² + b² + ab, यानी आपके पास बन गया a³ - b³। तो आपके पास जो टी आर बन रहा है, आपके पास जो टी आर बन रहा है वो बेसिकली बन गया
1/2 2r प्लस 1 पावर √2 था तो ये 3/2 बन गया, और -2r -1 पावर 3/2। अब आपको सम ऑफ 84 टर्म्स बचाना है, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको कहाँ तक लिखना है, T84। तो इसको लिख लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं 1 से। जब इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा 1/2, ये 2r+1। आर का वैल्यू 1 करोगे तो पहला टर्म बन जाएगा 1 पावर 3/2 माइनस आर का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर बन जाएगा 3 पावर 3/2, आर का वैल्यू 1 पर, और यहाँ पर बन जाएगा 1 पावर 3/2। इसी तरह से अगला टर्म अगर हम लोग लिखेंगे इस तरह से, नेक्स्ट टर्म अगर लिखेंगे इस तरह से, नेक्स्ट टर्म अगर लिखेंगे हम लोग, तो आर का वैल्यू 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा 5 पावर 3/2 माइनस 3 पावर 3/2। अगला टर्म आर का वैल्यू 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 7 पावर 3/2 माइनस 5 पावर 3/2 प्लस। अब आप समझ पा रहे हैं इसमें हो क्या रहा है। इसमें बेसिकली यहाँ से कैंसिलेशन होना स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। तो डॉट 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 जो लास्ट वाला टर्म बचेगा, लास्ट वाला टर्म बचेगा वो हो जाएगा 84 है यहाँ पर में, तो 84 यानी 84 168, यानी ये बन जाएगा 169 पावर 3/2 माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 167 पावर 3/2, 169 और 167 पावर 3/2। अब आपको ये जो कैंसिलेशन हो रहा है, जब यहाँ एक माइनस वाला टर्म बचा है तो लास्ट में डेफिनेटली ये वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से कैंसिल हो रहा है तो लास्ट में बचेगा 169 पावर 3/2, यानी इसको आप लिख लोगे 1/2, और ये बन जाएगा 169 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2 यानी 1। तो इसको लिख देंगे इक्वल टू 1/2, और 169 13 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 13 पावर 3 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर में मिल जाएगा इक्वल टू आपको मिल जा रहा है 1/1, इसको आपको मिल जा रहा है 1। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे आप, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे और इसको 13 का क्यूब करके लिखोगे तो यू विल गेट एज 1098। और जब इसको आपको जो ओरिजिनल टर्म्स में लिखा हुआ है ये 549 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो आपको आंसर का फॉर्मेट दिया हुआ था 549 के। तो यहाँ से जो के का वैल्यू होगा, यहाँ से जो के का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया के इक्वल टू 2।